नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। अभी टाटा मोटर्स के क्वार्टर 3 के नंबर्स आए नहीं है, जैसे ही आ जाएंगे आप सभी के साथ शेयर कर दूंगा। एंड कल हॉलीडे है एंड अब हम डायरेक्ट फ्राइडे को खुलेंगे। आज के सेशन में मार्केट में जो हुआ वो आप सभी को पता है, वन साइडेड गिरावट देखने को मिली एंड प्रॉब्लम आती हुई दिख रही है अमेरिका के बाजार से। क्यों? क्योंकि देखिए आज अभी डाउ फ्यूचर भी नेगेटिव दिख रहे हैं और नेस्डेक फ्यूचर्स भी नेगेटिव दिख रहे हैं। आईटी सेक्टर जो इंडियन इक्विटी मार्केट को सपोर्ट करने का काम कर रहा था, उसके लिए भी अभी थोड़ी प्रॉब्लम्स आती हुई दिख रही हैं क्योंकि नेस्डेक फ्यूचर्स डाउन दिख रहे हैं। अब यहां पे आपको कुछ चीजें नहीं करनी है। देखिए स्टॉक मार्केट में हम दो चार चीजें हमेशा करते ही रहते हैं, बिना बात के करते हैं। कभी पैनिक में आके करते हैं, कभी ग्रीड में आके करते हैं। लेकिन समटाइम्स कभी कभार आपको एक ऐसा डिसीजन लेना होता है जो स्टॉक मार्केट में सबसे हार्ड है। मैं आपको बता रहा हूं, लॉस करने से भी ज्यादा हार्ड है। आप लोग ट्रेड करोगे, लॉस ले लोगे, कोई इशू नहीं है, उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन प्रॉब्लम जिसमें होती है वो चीज करनी है अब आपको, क्या कि कुछ करना ही नहीं है। ये मार्केट ऐसा है जहां आपको कुछ करना नहीं है। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? देखिए मार्केट आपको पिछले, आज है 24, 1 जनवरी से अभी तक का आप ट्रेड देख लीजिए। निफ्टी कितनी बार 18,200 250 और नीचे 17,800 आ गया। ठीक, इस बीच में मार्केट में आपने कौन सा ऐसा स्टॉक देखा है जो जब मार्केट ऊपर जाता है तो ऊपर जाता है, टिकता है और मार्केट की गिरावट में नहीं गिर रहा है? मैक्सिमम जो भी रिटेल इन्वेस्टर्स के पास स्टॉक है या फिर जो उनके फेवरेट है, चाहे वो कोई भी स्टॉक हो, ठीक है, वो नीचे ही आता जा रहा है। यानी कि पैसा बन ही नहीं रहा है। मार्केट ऊपर, हम लोग 18,000, देखिए आज की डेट में कोई खरीदने की कोशिश नहीं करेगा क्योंकि सब नेगेटिव थे, फियर था और फियर में खरीद नहीं पाता है आदमी। कल को मार्केट 100 पॉइंट ऊपर हो जाएगा, खरीद लोगे, 2-3% ऊपर स्टॉक होंगे बेशक, और वो भी जरूरी नहीं है हो ही, क्योंकि मार्केट में बढ़ोतरी तो हो ही नहीं रही है स्टॉक स्पेसिफिक। रिजल्ट्स पे हम लोग भरोसा करते हैं, तो बैंकिंग के नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, आईटी के नंबर्स अच्छे आए, मिड कैप से कैश मार्केट में कुछ स्टॉक्स के नंबर्स अच्छे आए, बट रिएक्शन नहीं आ रहा, नेगेटिव रिएक्शन आ रहा है। पीवीआर के नंबर कितने शानदार थे, नेगेटिव रिएक्शन। तो ओवरऑल नेगेटिविटी है। अब सवाल ये उठता है नेगेटिविटी क्यों है? तो इसके भी 2-3 बड़े कारण आ रहे हैं। पहला तो जो रिटेल इन्वेस्टर बायर बना हुआ था अभी तक, अब उसका कॉन्फिडेंस डगमगा गया है। अब केवल और केवल उसे अपने प्राइस पे माल निकालना है और कुछ नहीं करना। या तो वो ट्रेड कर रहा है डेली बेस पे, इंट्राडे या फिर स्विंग ट्रेड, या फिर वो मार्केट से फ्रस्ट्रेट हो गया, पोजीशन को कट कर रहा है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री कंटिन्यू अभी भी बायर बनी हुई है, यानी कि डीआईआईज मुंह से निकल रहा है। एफआईआईज की बात करें तो ये तो कंटिन्यू सेलर है। कल भी 760 करोड़ की सेलिंग करी, परसों लगभग 219 करोड़ की, उससे पहले 2000 करोड़ की। अगर एफआईआई इसका फ्यूचर डाटा देखें, यानी कि एफआईआई फ्यूचर में क्या कर रहे हैं, तो ये फ्यूचर्स में खरीद रहे हैं बट स्टॉक यहां भी गिर रहे हैं। तो अभी चीजें बिल्कुल आउट ऑफ, मतलब हमारी समझ से बाहर हो रही हैं ये, ठीक है, आउट ऑफ सिलेबस हो रही हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ा कदम होता है कुछ ना करना है। अच्छा, कब तक नहीं करना है? बजट तक। 1 फरवरी को बजट आएगा, 2 फरवरी को रिएक्शन, एंड उसके बाद हमें एक डायरेक्शनल मूव मिलेगी कि मार्केट किधर जा रहा है, कौन से सेक्टर में पैसा लगाना चाहिए, कौन से में नहीं लगाना चाहिए। तो ये तो हो गई आपके लिए बड़ी बात है। अब मैं आता हूं छोटे लेवल पे, एंड स्टॉक स्पेसिफिक आपको करना है तो कहां पे ध्यान देना है, कौन से स्टॉक्स पे ध्यान देना है। तो यहां पे स्टॉक्स की बात करें तो देखिए पीएसयू बैंकिंग को लेकर सब लोग बुलिश हैं और बहुत बड़ा पैसा भी बनाया 2022 में, इनफैक्ट 2022 की सेकंड हाफ में। लेकिन अब मुझे लगता है इनमें भी करेक्शन है, तो करेक्शन भी छोटी मोटी नहीं होगी, बड़ी होगी, और उसके बाद सस्टेन करके रिवर्सल देते तो खरीदेंगे, अदरवाइज नहीं। आईटी सेक्टर अच्छा लगता है, ऑटो में डिमांड अच्छी खासी है, रिजल्ट्स भी अच्छे आ रहे हैं, तो ये सेक्टर भी अच्छा दिखता है। और फार्मा जो काफी पिट गया है, सिप्ला के आज नंबर भी आए, थोड़े से वीक साइड पे थे अनुमान के हिसाब से, तो वो काफी करेक्ट होता हुआ दिखा है। तो फार्मा भी अभी मुझे लगता है कि यहां भी थोड़ा फोकस करना चाहिए, क्योंकि कोविड के बाद से कंटिन्यू सेलिंग देखी है आपने। ये कुछ चीजें मेन है मेरे हिसाब से मार्केट में जो आपको ध्यान देनी चाहिए। और कौन से स्टॉक से रहें सावधान, सबसे इंपॉर्टेंट। तो देखिए ये मत देखना कि यार ये बहुत गिर गया, ऐसे खरीदता हूं। जोमेटो, पेटीएम, नाइका, आपके लिए डिलीवरी, ये कुछ ऐसे स्टॉक है जो आपको फायदा बना के दे नहीं रहे हैं। इंडस टावर भी इनफैक्ट कंटिन्यू गिरता जा रहा है, हर लेवल पे ऐसा लग रहा है कि ठीक है बहुत गिर गया, लेकिन इसको भी नहीं हाथ लगाना है। कुछ स्टॉक जिन पे नजर बना के रखनी है बाइंग पर्पस से। मैकडॉवल्स यानी यूनाइटेड स्पिरिट आज आपके लिए 5-6% क्रैश हुआ है, बट इसको लोअर एंड पे खरीदना है, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है। पिडिलाइट इंडस्ट्रीज में भी आपको नजर बना के रखनी है। बैंकिंग से आईसीआईसीआई, ये लिस्ट बना लो कि मैं ये स्टॉक गिरावट में खरीदता चलूंगा। आईसीआईसीआई बैंक पे भी ध्यान देना है। एसबीआई बैंक मुझे पर्सनली
अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें देखो कुछ भी नेगेटिव नहीं दिख रहा है। पीएसयू में वैसे मैं ज्यादा पॉजिटिव नहीं हूँ, लेकिन एसबीआई ठीक दिखता है। ठीक है, ये स्टॉक है आपके लिए। इंडिया सीमेंट अच्छा लगता है, देखिए इसमें रिसेंटली राधाकिशन दमानी जी ने भी अपना स्टेक बढ़ाया था, उसके बाद स्टॉक काफी भागा भी था, अभी फिर करेक्शन पे मिल रहा है, तो इसको आप अपने रडार पे रखिए। ये कुछ ऐसे स्टॉक है जिन्हें रडार पे रखना चाहिए। कहीं ना कहीं वर्धमान टेक्सटाइल में भी आज बड़ी गिरावट हुई है, ऑलरेडी टेक्सटाइल स्टॉक्स में पिटाई पड़ रही है, तो इसको आप अपनी लिस्ट में लगा लीजिए। डीएलएफ आज नंबर पेश करेगा, नंबर्स के बाद जो भी हो उस स्टॉक को भी अपनी लिस्ट में लिख लीजिए कि हाँ भाई, मतलब ये कुछ अच्छे और क्वालिटी स्टॉक्स हैं जो आपको गिरावट में एक्यूमुलेट करने के मौके ढूंढने चाहिए अगर और गिरते हैं तो ये स्टॉक्स मेरे हिसाब से आपको डेफिनेटली अपने रडार पे रखने चाहिए। तो ये थी मेरी वीडियो, होप आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।